और तमाम जानकारी के साथ तुषार गुप्ता राजधानी देहरादून से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तुषार, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए राजधानी देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो सुबह से यहाँ पर धीमी धीमी गति में बारिश हो रही है। इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है तुषार? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम के पूर्वानुमान की बात की जाए तो उसी के तहत जो मैदानी क्षेत्र हैं, यानी कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और टिहरी जैसे ज़िलों में जो बरसात है उसका माहौल देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये उम्मीद जताई गई है जो 3500 अधिक फीट के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो सुबह तड़के से ही यहाँ पर जो हल्की बरसात है वो देखने को मिल रही है। अभी भी जो बरसात है और काले बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं, क्योंकि सभी जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, खासकर जिस तरह से मैंने बताया उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जिलों में जो कहा जा सकता है कि जो बर्फबारी है 3500 फीट से अधिक वो देखने को मिल सकती है। कल के लिए काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें 5 जिले आते हैं उसमें जो 2500 से 3000 फीट से अधिक जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। उसका रेड अलर्ट जारी किया है। और मैदानी क्षेत्र यानी कि जो देहरादून, हरिद्वार है और उसके साथ साथ कुमाऊं के क्षेत्र है वहाँ पर भी जो बारिश है वो भारी से भारी देखने को मिल सकती है। और अगले दिन की अगर मैं बात करूँ 1 मार्च को, तो उसमें भी कई जिलों के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। दून में इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बीते हफ्ते जिस तरह से गर्मियाँ और साथ साथ उमस लोगों को सता रही थी वो एक बार फिर जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस बार मौसम विभाग का ये कहना है कि जो अनुमान है, जो पिछले सालों से जिस तरह से वर्षा देखने को मिल रही है वो बेहद कम है इस बार की। और इसकी मेन वजह यही बताई जा रही है कि जिस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती हुई जा रही है और हिमालय क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल रहा है, उसी कारण जो ये मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो सर्दियों के मौसम है उसमें इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 3 दिन का ये अलर्ट है। अब देखना होगा किस तरह से जो प्रशासन है इसमें कार्य करता हुआ नजर आएगा। साथ साथ जो पर्यटक के दृष्टि से जो क्षेत्र है, चाहे उसमें हर्षिल है, चाहे वो जोशीमठ है, मसूरी है, नैनीताल है, ऐसे क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में पर्यटन भी जो उत्तराखंड का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी हो सकती है। लेकिन जो प्रशासन है यहाँ पर साफ तौर पर महावीर सिंह राणा लगातार मेरे साथ बने हुए। ठीक है तुषार, वापस आपके पास आऊंगी। महावीर, देखिए आपके पहनावे से पता चल रहा है कि इस वक्त ठंड कितनी कड़ाके की जो है पहाड़ों में पड़ रही है। फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है उत्तरकाशी में इस वक्त? बिल्कुल निशा, मैं बता दूं इस वक्त जो है मौसम की जब तक मैं बात करूंगा तो उत्तरकाशी क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है। और मैं ऊपरी इलाके की अगर मैं बात करूंगा, गंगोत्री धाम में और यमुनोत्री धाम में दोनों जगह जो है सुबह से जो है बर्फबारी गिरनी शुरू हो गई है। भले ही जो मौसम विभाग ने कहा था कि 26 और 27 तारीख को जो कहा था कि यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना 3000 फीट में जो कहा गया था, मगर वो भी सटीक उनकी जो भविष्यवाणी है सटीक हुई है। इस समय बता दूं जो गंगोत्री वाला क्षेत्र है वहां पे बर्फबारी शुरू हो रखी है और उसी तरह यमुनोत्री वाले क्षेत्र में बर्फबारी, जो निचला इलाका है यहाँ पे हल्की सी बर्फबारी बारिश हो रही है। मगर मौसम जो इस तरह के करवट बदला है, इसके बाद जो थोड़ा सा गर्मी हो गई थी, मगर अब इसके बाद दोबारा से जो ठंड का प्रकोप है वो दोबारा से जारी हो गया है। सुबह शाम की जो कड़ाके की ठंड है वो फिर से शुरू हो गई, क्योंकि जो ऊपरी वाला इलाका है हमारा वहाँ पे बर्फ गिर चुकी है और पहाड़ों में बर्फ गिरने के कारण जो है जो वहाँ की बर्फीली हवाएं हैं वो नीचे की तरफ बहनी शुरू हो गई है और यहाँ पे ठंड का प्रकोप जारी हो गया है। उसी तरह अगर मैं बता दूं उत्तरकाशी की जब तक बात है, उत्तरकाशी में 2 धाम पड़ते हैं। दोनों धामों में इस समय जो है जो मार्ग है वो बाधित ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने जो है पूरी तरह से जो आपदा प्रबंधन है और यहाँ के जो बीआरओ है, जो बॉर्डर डेवलपमेंट सड़क को देखते हैं, और पीडब्ल्यूडी है, उनको साफ हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह से बर्फबारी होती है, क्योंकि मौसम दोबारा से चेंज हो चुका है, अब बर्फबारी होने की ज्यादा संभावना है, तो उसके अगर मार्ग बाधित होते हैं तो अपने जेसीबी पॉकलेट जो है उनको मौके पर पहुंचा है। जो सबसे ज्यादा जो डेंजर जोन है, जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, उन जगह जो है अपने मशीनें तैयार रखें, अपने लेबर को तैयार रखें। और स्थानीय जो मार्ग हैं, गांव के जो मार्ग हैं, लोकल मार्ग हैं, उन जगहों पे किसी तरह की कोई बाधा न हो, किसी तरह की कोई समस्या न हो, उसके लिए भी अलर्ट मोड पे सभी विभाग को रखा गया। उसी तरह मैं बता दूं जो स्वास्थ्य विभाग है उनको भी साफ हिदायत दी गई कि आप भी अपने क्षेत्र में जो है जो भी जिस तरह आंगनबाड़ी है, आशा है और स्वास्थ्य विभाग के एएनएम है, उनको बताया गया कि किसी तरह से कोई समस्या होती है तो उनको दवाई पहुंचाने के लिए भी आप काम करेंगे और किसी की तरह जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको किसी तरह की कोई समस्या न हो। जी निशा, ठीक है। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी समस्या जो है बर्फबारी हो, अगर अधिक से अधिक बर्फबारी होती तो कोई समस्या यहां पर देखने को ना मिले, इसलिए पूरी तैयारी यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है। चलिए ठीक है तुषार, आपके पास आते हुए, देखिए मौसम ने करवट बदली है, ऐसे में अब मौसम में ठंडक कितनी महसूस की जा रही है इस वक्त और लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारिश में? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम की ठंडक की बात की जाए तो जो तापमान है वो अधिकतम अगर बात की जाए तो
26 के आसपास चल रहा था देहरादून में, लेकिन उसमें 2 से 3 जो सेल्सियस है उसके गिरावट देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो बीच में जो दिन में जो गर्मियाँ का महसूस हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी आम जनता को, वो अब महसूस नहीं होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से देर रात से या तड़के सुबह से जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो उनके कपड़ों में भी बदलाव आया है। जो जैकेट्स रखी जा चुकी थी वो दोबारा निकाल ली गई है देहरादून, हरिद्वार और मैदानी क्षेत्रों में। और पहाड़ी में अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी जिस तरह से कहा जाता है पिछले सालों की अगर अनुकूल बात की जाए तो बर्फ़बारी उस हिसाब से नहीं हुई है, अच्छी बर्फ़बारी इस बार देखने को नहीं मिली है, जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है पूरी जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की है। लेकिन फिलहाल इस पर भी चिंतन किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिक का ये कहना है कि जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो परेशानी है वो आम जनता को उठानी पड़ सकती है, और इस बार की जो गर्मी है वो अत्यधिक हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल जो मौसम है वो राहत देता हुआ नजर आ रहा है दून वासियों को और साथ साथ प्रदेश वासियों को। पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी सुखद मौसम है। जो उत्तराखंड आने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौसम इसे कहा जा सकता है। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो तापमान में गिरावट आई है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनमें इसको लेकर काफ़ी खुशी है। जी बिल्कुल महावीर, देखिए बारिश और ये बर्फबारी कितनी जरूरी है इसे इस बात से समझा जा सकता है। आप देखिए ना, पहाड़ों में एक प्रकार का फूल खिलता है, बुरास कहते हैं उससे, और देखिए वो कहते हैं कि फरवरी के बाद में या मार्च के स्टार्टिंग में खिलता है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि वो फूल फरवरी के स्टार्टिंग में ही खिलना स्टार्ट हो गया। यानी कि जिस तरीके से अभी तुषार भी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो अब कितनी तेजी से देखने को मिल रही है उसके कारण कहीं ना कहीं वो फूल जो है इतनी जल्दी जो है खिल गया। लेकिन ये बारिश कितनी जरूरी है, ये सारी चीजें बताती है कि बारिश का होना कितना जरूरी है। और इसी के साथ अगर किसानों की बात कर ली जाए तो ये बर्फबारी और ये बारिश कितना जरूरी है किसानों के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह हमने देखा है कि कई दिनों से जो है मौसम में काफी चेंजिंग हुई है। जब बारिश होनी थी तब धूप लगती है और जिस समय धूप लगनी थी उस समय बारिश होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का बिल्कुल फर्क तो पड़ा है निश्चित तौर पे। हमने देखा जो शिवरात्रि होती है, जो कल शिवरात्रि निपटी थी, उसके बाद ही जो है भ्रांस के फूल खिलते थे। मगर इस बार हमने देखा है कि कई महीने पहले ही जो भ्रांस के फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो अपने में एक विडंबना दिखने को मिल रही है कि प्रकृति क्या कर रही है, क्या सिस्टम को चेंज हो गया, क्या परिवर्तन हो गया। तो सीधा सीधा ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जो हम पहाड़ों में जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जिस तरह हम सड़कें बना रहे हैं, जो पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, उसके कारण जो है काफी परिवर्तन हो रहा है। जब तक बात रहे अभी किसानों की, तो इस तरह की जो बारिश जो है इस समय गेहूं की फसल है पूरी तरह से सूख चुकी थी। मगर अगर ये बारिश इस तरह से होती है तो निश्चित तौर पे जो है जो किसान है इस समय, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो गेहूं पे निर्भर है और गेहूं की खेती करते हैं, उनके लिए काफी सुखद खबर है। उसी तरह मैं बता दूं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तरकाशी की बात करूंगा, तो हमारा हर्षिल जो क्षेत्र है वो बागवानी पे निर्भर है, क्योंकि वहां पे सेब के बागवान सबसे ज्यादा होता है, सेब का वहां का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इस समय जो है जो बर्फबारी हो रही है तो उनके लिए वो सोने पे सुहागा है। अगर बात करेंगे तो सोने की तरह वो उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब बर्फ होती है तो अभी जो है जो सेब के पेड़ हैं वो खिलते हैं, उन पे फूल आते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर ये बर्फबारी होती है तो यहाँ का जो किसान है वो काफी खुश होता है। जिस तरह हमारी जो क्यारियां इस समय जो लोगों ने जो कच्ची फसलें उगाने की जो शुरू कर रखी है इस समय, जो है उनके लिए भी बारिश होनी जरूरी है। कि जिस तरह कोई लहसुन का व्यापार करता है, क्योंकि लहसुन सबसे ज्यादा जो है पानी का ही उपयोग करती है। तो पहाड़ों में सिंचाई करने के कोई बहुत ही कम साधन होते हैं, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं नहीं होती है, क्योंकि सीढ़ीदार नामिक खेत होते हैं तो वहां पे पानी नहीं पहुंचता। तो सब इससे मौसम पे निर्भर होते हैं। जब यहाँ पे बर्फबारी होती है, बारिश गिरती है, तभी किसानों को इसका फायदा होता है। तो किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा गांव के लोग जो है इस समय काफी खुश हैं। मगर फिर भी वही है कि कुछ समय से पहले जो इस वक्त जो है इस समय गर्मियां पड़नी शुरू हो चुकी है, इसके बाद जो गर्मी शुरू हो गई, मगर मौसम जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो है जो ठंड हमने लोगों ने जो है जैकेट पूरी उतार दी थी, टोपी उतार दी थी, मगर कल से जो है दोबारा से जैकेट और स्वेटर पहननी पड़ी, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो गई। जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ गिर रही है उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो बह रही है, जो बर्फीली हवाएं हैं उसके कारण जो है ठंड काफी ज्यादा हो रखी है, इसलिए जो हमें स्वेटर और इसका प्रयोग करना पड़ रहा है। उसी तरह मैं बता दूं जो उत्तरकाशी जिला है एकदम पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे भी हैं, और उनके कारण जो है जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जो पहाड़ है उनमें बर्फ गिरी हुई है। बर्फों के कारण जो है यहाँ पे ठंड पैदा होती है, क्योंकि भागीरथी नदी के किनारे ये बसा हुआ क्षेत्र है। तो जो भागीरथी नदी बहती है उसके कारण जो ठंड ज्यादा महसूस की जाती है। जो प्लेन्स के अनुसार अगर हम पहाड़ की बात करें तो उत्तरकाशी सबसे ठंडा इलाका है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड इस वक्त महसूस की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तुषार महावीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।